दोस्तों मैं आज आपको परसेंटेज समझाऊंगा। परसेंटेज क्वेश्चन कुछ एक दो। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 5,000 का हमें 10% निकालना है। कितना? 10%। कोई कहे दोस्तों 5,000 का 10% बताओ कितना होगा, तो आप निकालेंगे 5,000 गुणा 10/100। परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। किस पर निकलता है? 100 पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे 0 से 0 काटेंगे 1, फिर 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर क्या बचा 500 गुणा 1/1, 1/1 वो कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कर जाएंगे तो क्या 5,000 का कितना आ जाएगा? 5,000 का 10% कितना आ जाएगा दोस्तों? 500। अगर दोस्तों यही सवाल अगर 10,000 होता, यही होता 10,000, कितना? 10,000। यहाँ पर 10,000 लिख दिया जाए और आपसे क्या आएगा कि 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? तो 10/100, तो 10% निकाल देंगे। तो ये हमारा 2 0 से 1 0 हो, यहाँ पर 1 0 कटेगा। कितना? 1 0। 4 0 होते हैं 10,000 में, तो 1 0 यहाँ पर ये, 1 0 यहाँ पर ये, क्या बचेगा? 1,000। तो 1,000 का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 का कितना आ जाएगा? 1,000। तो यहाँ पर क्या होगा? 10,000 प्लस 1,000 इसमें जुड़ जाएगा। टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 10,000 यहाँ पर 1100। कितना आ जाएगा? 11,000। कितना? 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000। 1,000 हमारा 10% बढ़ा। अगर बढ़ के बता रहा है तो हम प्लस कर देंगे, अगर घटा के बता रहा है तो हम माइनस कर देंगे। तो फिर हमारा 9,000 रह जाता। कितना? 9,000 शेष बचता। कितना? 9,000 शेष बचाता। अगर हम बात करें और संख्या की दूसरी की, मान के चलिए यहाँ पर पूछता कोई 1 का 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? 1 का 50% कितना होगा? 1 का 50% कितना होगा? तो यहाँ पर 1 का 50% निकालेंगे, कितना आएगा? 1 गुणा 50/100। 1 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 1 गुणा 1/2। अब इसे आपस में हल करेंगे। यहाँ पर बटे में 1 रखेंगे, 2 1 करना 2, आपस में से गुणा कराएंगे, 1 करना 1 और 2, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, तो 1 का 50% कितना आ जाएगा? 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। 1 का 50% कितना आएगा दोस्तों? 0.5। अगर दूसरी संख्या और ले लेते हैं, कोई परसेंटेज निकालना का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर मान लेते हैं 200। 200 का कितना? 5%। अब 5% निकालेंगे। 200 का 5% यहाँ पूछा है। यहाँ पर 1 0 से 0 काट लेंगे, अब 5 दूनी 10, तो 20 गुणा 1/2, यहाँ पे से काट लेंगे 10, तो कितना आ जाएगा? 10। तो 200 का 5% कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। 200 का 5% कितना आ गया? 10 आ गया। और देख लेते हैं दूसरी संख्या, और काफ़ी संख्या ऐसी हैं जो हम समझ सकते हैं। 50 का क्या? 3%। 3% हमें निकालना। 50 का 3% कितना होगा? 3% निकाला तो हम 3% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3/2, 3/2, तो 2 करना 2, पॉइंट बढ़ाया, पॉइंट लगाया, और 2 5 10, तो 50 का 3% कितना आ जाएगा? 1.5। 50 का 3% कितना है? 1.5। कितना आएगा दोस्तों? 50 का 3% 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5, यानी 1.5। कितना? 1.5। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें परसेंटेज के। तो काफ़ी, जैसे दोस्तों मान के चलिए आपने किसी से 5,000 रुपये ब्याज पर लिए, वो आपसे 5% मांग रहा है। 5% यहाँ पर मांग रहा है, और तुमने कितने में 6 महीने होगा आपको? कितने? 6 महीने। तो आप टोटल उसे कितने रुपये दोगे? 5,000 तो आपने लिए थे। 5% निकालने के बाद क्या करोगे? 5 दूनी 10, 20, यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से कटेगा 2 या 6। अब इसे गुणा करेंगे, 500 गुणा 3, 1500। तो 1 महीने में कितना आएगा दोस्तों? 6 महीने में कितना आएगा? 5,000 का 1,500 रुपये। कितना आएगा? 1,500 रुपये।
यहाँ पर क्या करेंगे 6 महीने, 1 साल के लिए। यहाँ पर 1 महीने का आएगा, कितना आएगा 1 महीने का। यहाँ पर 1 होगा तो 1 महीने का, तो 1500, 5000 का 1500 एक महीने का आएगा। 5000 का 5% 1500 1 महीने का आएगा। अगर 2 महीने का होगा, अगर मासिक ब्याज है, अगर जैसे गांव में चलता है महीने बाई महीने, तो अगर 2 होगा तो 200 गुणा कर देंगे, तो 2 महीने का हो जाएगा 3000 रुपये। 5000 रुपये 2 महीने का, 5% में 3000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन और। यहाँ पर 20 का 2% कितना होगा, 20 का 2% कितना होगा। यहाँ पर निकालेंगे 20 गुणा 2 बटे 100। यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, 2 पंजे 10, तो 2 गुणा 1 बटे 5, तो कितना आएगा 2 बटे 5। पॉइंट लगाएंगे, 5 चौक 20, 0.4। 20 का 2% होगा हमारा 0.4, कितना होगा 0.4। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में दोस्तों बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।